जय हिंद प्यारे बच्चों। देखिए प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग जो भी क्वेश्चंस करने वाले हैं सारे ही क्वेश्चंस आपके मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर देना है और साथ ही साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह का महत्वपूर्ण वीडियो जब भी मैं डालूँ सबसे पहले आप तक आसानी से पहुँच सके। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहला प्रश्न क्या है, प्रश्न को पढ़िए। कह रहा है विष के दांत किस पाठ की विद्या है। मतलब विष के दांत जो है किस पाठ की विद्या है प्यारे बच्चों। तो याद कर लीजिए इसका क्या सही आंसर हो जाएगा, तो कहानी यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न जो है दू क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, प्रश्न दू को पढ़िए। कह रहा है कि विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, तो याद कर लीजिए उसको जो प्रविशेषण कहते हैं, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। याद कर लीजिए ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न जो है 3 को पढ़िए प्यारे बच्चों, छपने वाला प्रश्न है प्यारे बच्चों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। कह रहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा कौन सा रचित पाठ है। कहने का अर्थ हुआ कि हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा कौन सा जो है पाठ लिखा गया है। तो याद कर लीजिए प्यारे बच्चों, नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 4 को पढ़िए प्यारे बच्चों। कह रहा है सेन साहब की कार की कीमत क्या थी। याद कर लीजिए प्यारे बच्चों, सेन साहब की कार की कीमत 7,500 थी, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 5 को पढ़िए। क्या कह रहा है, कह रहा है परिमाणवाचक विशेषण कौन सा है। प्यारे बच्चों परिमाणवाचक विशेषण कौन सा है, तो याद कर लीजिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, थोड़ा सा जो है ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, यही परिमाणवाचक विशेषण है। अब देखिए यहाँ प्रश्न 6 को पढ़िए। कह रहा है सेन साहब की आंखों का तारा कौन है। सेन साहब की आंखों का तारा कौन है प्यारे बच्चों, तो याद कर लीजिए खोखा जो है सेन साहब की आंखों का तारा है, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अब चल रहे हम लोग प्रश्न 7 की ओर। प्रश्न 7 को पढ़िए। कह रहा है मोटर को कोई खतरा हो सकता है तो किन से हो सकता है खतरा प्यारे बच्चों, तो याद कर लीजिए खोखा से जो है ये हो सकता है, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न जो है 8 को पढ़िए। कह रहा है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। प्यारे बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद कर लीजिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1891 ईस्वी में, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। अब देखिए हम लोग चल रहे प्रश्न जो है 9 की ओर। प्रश्न 9 कह रहा है कि नाखून किसका प्रतीक है। प्यारे बच्चों यह भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो याद कर लीजिए पांचवी वृत्ति का जो है नाखून प्रतीक है, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अब हम लोग चल रहे हैं प्रश्न 10 की ओर। प्रश्न 10 क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, कि निम्नलिखित में से संज्ञा का कौन भेद है। जो दिए हैं 4 ऑप्शन, इसमें जो है संज्ञा का कौन भेद है प्यारे बच्चों, तो याद करिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो व्यक्तिवाचक जो है ये संज्ञा होता है, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न जो है 11 को पढ़िए। कह रहा है हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है। प्यारे बच्चों हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है, तो याद कर लीजिए बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अब हम लोग चल रहे हैं प्रश्न 12 की ओर। क्या कह रहा है कि नागरी लिपि पाठ के लेखक कौन है। नागरी लिपि पाठ के लेखक कौन है प्यारे बच्चों, यह भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो याद कर लीजिए गुणाकर मूल्य जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। आगे हम लोग चल रहे हैं प्रश्न जो है यहाँ 13 क्या कह रहे हैं प्यारे बच्चों, प्रश्न 13 को पढ़िए। कह रहा है प्रश्न 13 कह रहा है ईसा की 14वीं 15वीं सदी के विजयनगर के शासकों ने अपने लेखों की लिपि को क्या कहा है। तो याद कर लीजिए यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो क्या कहा है विजयनगर के शासकों ने अपने लेखों की लिपि को, तो याद कर लीजिए इसका जबरदस्त प्रश्न है, तो नदी नागरी जो है कहा, यानी ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 14 को पढ़िए प्यारे बच्चों। क्या कह रहा है, प्रश्न 14 कह रहा है कि जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सा नहीं है। यहाँ कह रहा है नहीं है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो याद कर लीजिए यहाँ ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, विवेकानंद जो है इसका बिल्कुल सही है। आगे हम लोग चल रहे हैं प्रश्न जो है कह रहा है 12वीं सदी के केरल के शासकों के सिक्कों पर वीर केरलस्य जैसे शब्द किस लिपि में अंकित है। तो याद कर लीजिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो देवनागरी में ये जो लिखा गया है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। आगे हम लोग चल रहे हैं प्रश्न 16 को पढ़िए। कह रहा है कि बहादुर जो है बहादुर कहाँ का रहने वाला था। याद कर लीजिए यह भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहादुर जो है आपको नेपाल का रहने वाला था, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। आगे चल रहे हैं हम लोग प्रश्न 17 को पढ़िए प्यारे बच्चों। अगर प्रश्न अच्छा लग रहा हो, वीडियो पसंद आ रहा हो, तो लाइक जरूर करिए, अपने दोस्तों में भी शेयर करिए। कह रहा है बहादुर का पूरा नाम क्या था प्यारे बच्चों, यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो बहादुर का पूरा नाम क्या था प्यारे बच्चों, याद कर लीजिए दिल बहादुर जो है इसका पूरा नाम था, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। आगे हम लोग चल रहे हैं
प्रश्न 18 को पढ़िए। कह रहा है सर्वनाम के कितने भेद हैं। प्यारे बच्चों यह भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सर्वनाम के जो है कितने भेद है, तो याद कर लीजिए 6 भेद होते हैं, यानी ऑप्शन ए यहाँ भी बिल्कुल सही है। आगे हम लोग चल रहे हैं, प्रश्न 19 को पढ़िए प्यारे बच्चों। कह रहा है इबादत का अर्थ क्या है। प्यारे बच्चों इबादत का अर्थ क्या है, तो उपासना जो है इबादत का अर्थ है, याद कर लीजिए ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे हम लोग चल रहे हैं, प्रश्न 20 को पढ़िए। कह रहा है इनमें से कौन जो है कविता नहीं है। और ऑप्शन दिए गए, इनमें से आपको बताना है कविता जो है कौन सा नहीं है। प्यारे बच्चों याद कर लीजिए अभिनयो जो है यहाँ कविता नहीं है, तो ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए प्यारे बच्चों आज के इस वीडियो में हमने जो है हिंदी के 20 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो में बताया है, जो कि आपके मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए बहुत ही उपयोगी है। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिए। इस तरह का वीडियो अगर चाहते हैं आपके पास आता रहे तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।